वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग क्लासेस। आज हम 9th क्लास का टॉपिक पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं और पॉलिनोमियल हमारा 9th क्लास का वन ऑफ द इजी और स्कोरिंग चैप्टर है और बच्चे इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर ये इस पर सही से अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो ये हमारा स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है। वीडियो में हम अपने देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और उसके कुछ बेसिक टिप्स हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल आज हम इसमें बस इतना जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो चलो चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। लेट्स स्टार्ट विद आवर डेफिनेशन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमारा होता है क्या, पहली बात तो उसमें कांस्टेंट होता है हमारा टर्म, कांस्टेंट प्लस और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके जो टर्म यानी जो इक्वेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट हमारा ऐसा हो गया a0, a1, a2 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वेरिएबल हमारा हो गया यहाँ पे x। हम इस वीडियो में हम यानी 9th क्लास में हमारे इतना ही दे देते हैं कि पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में किस तरह होती है, किस तरह दिखती है। तो हम इसमें यही जानेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किस तरह होते हैं, इससे डील करेंगे। तो इसमें कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके जो टर्म बनती है, जो इक्वेशन बनती है, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलो देखते हैं इसकी जनरल इक्वेशन किस तरह से होती है कि पॉलिनोमियल किस तरह से दिखता है हमारा। तो मान लिया हमारा पॉलिनोमियल कोई px है। यहाँ पे ये x क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है जिस टर्म में हमारी जिस में पॉलिनोमियल दे रखी होती है। और p हमारा यहाँ पे तुम कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे जनरली पॉलिनोमियल के लिए px यूज करते हैं। तो उसकी हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, an x टू द पावर n-1 प्लस an-1 x टू द पावर, यहाँ पे n आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे n आ जाएगा और एक एक पावर हमारी क्या होती है, कम होती जाती है, प्लस an-2 x टू द पावर n-2 डॉट 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 a 1 हो गया और फिर हमारा x, फिर a हमारा ये मतलब x की पावर दोबारा एक कम हो जाएगी तो यहाँ पे x की पावर 0 होगी, किसकी पावर 0 तो 1। तो यहाँ हमारा एक कांस्टेंट और बच जाएगा a नॉट कहते हैं इसे या a0 कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हमारी ऐसी कोई भी इक्वेशन दिखे तो हमारी जनरल टर्म होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में हमारे बहुत सारी टाइप्स भी होते हैं और जो इसके अंदर ये वगैरह ये जो टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स पॉलिनोमियल में क्या होता है, टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, जो ये तुम्हें दिख रहा है इसे हम टर्म्स ही कहते हैं एक तरह से। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ x² + 2x + 3। तो इसमें हमारी कोई पूछेगा कितने टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है, 1 2 3, ये हमारी टर्म्स है, ठीक है। तो मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि बीच में अगर दो इक्वेशन के बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो वो प्लस माइनस से डिफरेंशिएट करता है कि उस इक्वेशन में कितनी टर्म्स है। तो इसमें हमारी 3 टर्म्स हो गई। अब कोई इसमें बताएगा कि मुझे इसमें कितने टर्म्स है, जैसे इसमें मैं बोल दूँ x + y, तो इसमें हमारी कितने टर्म्स है, तो इसमें कितनी टर्म्स है, हमारी 2 टर्म्स है, 1 और 2, ठीक। तो ये हमारी टर्म्स हो गई। हमने पॉलिनोमियल कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, टर्म्स पढ़ा। अब इसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल मैंने बता दिया कोई भी हमारा x y z मतलब जो अननोन होता है। वेरिएबल क्या हो गया हमारा, वेरिएबल एन इक्वेशन in which its value is unknown। मतलब ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें उसकी वैल्यू अननोन हो। अननोन मतलब जैसे मैं बोल दूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन देख रहा हूँ मैं x² + 3x। इसमें हमारी x की वैल्यू क्या है, अननोन है। इसमें हम x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, x की जगह हम 1 2 3 अपनी मर्जी से जो पुट करेंगे उसके हिसाब से उसका पॉलिनोमियल का आंसर आएगा। तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें उस इक्वेशन में उस यानी जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमारी अननोन होती है, मतलब वही वेरिएबल होता है। मतलब एक इक्वेशन जिसमें उसकी वैल्यू अननोन हो तो हमारी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। और फिर इसके बाद वेरिएबल हो गया हमारा, फिर इसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट चीज, कोफिशिएंट। कि कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी इक्वेशन में, मतलब हमारा बोले जाए कि इस इक्वेशन में 5x हो गया, मतलब x का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट बताओ। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब प्रीसीडिंग टर्म बिफोर एन वेरिएबल, प्रीसीडिंग टर्म या वैल्यू कह सकते हो, टर्म नहीं कहो वैल्यू कहो, प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग वैल्यू
बिफोर अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के पहले जो भी प्रीसीडिंग वैल्यू होगी उसके आगे जो जस्ट साथ में उसकी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं वो लिख दूँ एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कोई भी जीरो है, तो मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें मुझे x का x की कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो कोई बताएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा इसमें? तो सिंपल जैसे हमें दिख रहा है, पहले देख लो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए कि वो वैल्यू है क्या, वो वेरिएबल है कहाँ इक्वेशन। तो x का पूछा है तो x कहाँ है, यहाँ है, x यहाँ है, तो इसके आगे क्या है हमारा -3, ये दे रखा है ना -3x दे रखा है, तो x के आगे हमारा क्या दिख रहा है, सिर्फ -3, तो ये हमारा क्या होगा -3 हमारी क्या होगी इसमें कोफिशिएंट है x का। ऐसे ही अगर कोई पूछे एक्स स्क्वायर का क्या होगा कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यानी एक्स स्क्वायर ही दे रखा है जिसके आगे कुछ नहीं होता, मतलब उसके आगे वन लगा ही सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू दैट नंबर ही होता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा इसमें 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका सिंपली हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 1। तो मतलब यानी हमारे 9th क्लास में जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू बेस हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, तो यहाँ से तुम्हारे 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, और कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल जनरली पूछ सकते हैं कि ये कितने टर्म्स है, इसमें 2 टर्म है 3 टर्म है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको मैं अभी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि जिसमें पॉलिनोमियल में 2-3 टर्म हो उसे क्या कहते हैं, 1 टर्म हो उसे क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल किस तरह से क्लासीफाई होते हैं, तो हम चलते देखते हैं कि पहले पॉलिनोमियल को उसके टर्म्स के बेसिस पे किस तरह से हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि हम टर्म्स के बेसिस पे किस तरह से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है ये मोनो से बना है। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो है इसमें छुपा, मोनो मतलब होता है हमारा सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। तो सिंगल मतलब जिसमें ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें हमारी एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो, उसे क्या कहेंगे हम, मोनोमियल कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा 2x हो गया, 5x स्क्वायर हो गया, और 2y होगी एटसेट्रा, ये सब हमारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एक टर्म है। जैसे देख रहे हो आप 2x है, 5x स्क्वायर है, 2y है, ये सब हमारी क्या है, सिंगल टर्म्स है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। फिर हमारा आता है दूसरा मोनोमियल, क्या बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो, तो जिसमें हमारी 2 टर्म्स होंगी उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। एज द नेम स्टेट्स दैट बाई, बाई मीन्स हमारा 2 होता है। बाई हमने उसमें भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ते हैं बाई किंगडम, तो इसमें बाई से हमारा क्या मतलब होता है, बाई मतलब 2, तो 2 क्या होगी उसमें टर्म्स होगी, 2 टर्म्स को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, x + y, x स्क्वायर + 2, ये हमारे बाइनोमियल हो गया। और भी बहुत सारे से एग्जांपल बन सकते हैं, y + z हो गया, एटसेट्रा, जितने आपके यानी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो जिसमें 2 टर्म्स होगी हमारी सिंपल, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, बाई मतलब 2, मोनो मतलब सिंगल। अब हमारा आता है नेक्स्ट ट्राई। ट्राइनोमियल मतलब एज द नेम स्टेट्स दैट ट्राई, ट्राई मीन्स 3, जिसमें हमारी 3 टर्म्स हो, जिसमें हमारी 3 टर्म्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो इसका एग्जांपल हमारा देख लेते हैं क्या होता है, x + y + z, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, x + y + z, 3 टर्म्स है। तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। और हमारा एक और आता है बाई क्वाड्रेटिक। ये जनरली मतलब टीचर जल्दी बताते नहीं है, और मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन पॉइंट के बेसिस से हमारा ठीक है, मतलब हाँ पता होना चाहिए, और वैसे पता ही होना चाहिए कि बाई क्वाड्रेटिक होता क्या है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं।
तो 4 टर्म्स कंसिस्टिंग वाले पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, 4 टर्म्स जिसमें होगी उसे हम क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल देख लो, कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से। हो गया तुम्हारा x⁴ माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x। ये मैं कोई अपनी मर्जी से कोई पोलिनोमियल लिख दिया, तो ये तुम्हारा केस में 4 टर्म्स है। तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक, तो हम अपने पोलिनोमियल में नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे किस तरह से पोलिनोमियल को हम क्लासीफाई करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो ये टर्म तो सुना ही होगा बहुत बार तुमने, डिग्री। ठीक है, डिग्री होता क्या है, डिग्री हमारी कुछ नहीं, मतलब यानी कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो हम इसमें जनरली एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल मैं बोल दूं कि x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें कोई पूछ ले कि तुम्हारी इसमें डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है पहले। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे देख लो, ये जो वेरिएबल का पावर होता है ना, इसको पावर कहते हैं। ये पावर है हमारा, और इसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो पावर की जगह तुम्हें कहीं कहीं एक्सपोनेंट भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पावर और एक्सपोनेंट बोथ आर सेम टर्म्स। बस बोल सकते हैं कि तुम्हारा एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, तो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इसमें देखो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब पावर 1 ही है, और यहाँ x है ही नहीं। तो 2 और 1 में से बड़ा क्या है, 2 है। 2 और 1 में से बड़ा क्या है, 2। तो 2 हमारा बड़ा है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हो गई हमारी 2। ठीक है, तो ऐसे कोई सी भी पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखा हो, तो उसमें तो आप देख सकते हो कि उसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी हमारी, उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम उस पॉलिनोमियल की क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो अब डिग्री जान ली, अब हम इसके बाद देखते हैं कि पॉलिनोमियल को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में पहला आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एज अ नेम स्टेट्स दैट लीनियर। पहला क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब जिसमें सिंगल, यानी जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारी क्या हो, 1 हो। इसमें हमारी डिग्री क्या होती है, इसमें हमारी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की 1। तो इसमें कोई एग्जांपल देख लो, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा जनरली 2x हो गया और 3y हो गया, और ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस z। तो इसमें सबकी पावर हम देखेंगे 1 ही 1 है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है। तो ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसका लीनियर का हमारा आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मतलब किसी की भी पावर 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 2 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या होती है हमारी इसमें डिग्री, हमारी किसी भी उस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे हैं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 2 दिख रही है हमें, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए पावर 2 है, तो इसलिए पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सारे एग्जाम्पल है, ये सिंपल ये भी लिखा जाए तो ये भी हमारा क्या क्वाड्रेटिक है। और कोई ऐसे लिख दे z² प्लस 2, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, हमारी 2 है, हाईएस्ट पावर। इसके बाद हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एज अ नेम स्टेट है क्यूब। क्यूब मतलब 3 होती है, तो जिसमें हमारी डिग्री हमारी 3 हो, ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो, तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या कहते हैं,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x³ 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर देखोगे, हाईएस्ट पावर हमारी 3 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरिएबल इसमें क्या है x है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इन 3 2 1 में से हमारा हाईएस्ट क्या है 3 है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। एक बार पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एक बार देख लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कांस्टेंट एज द नेम स्टेट्स दैट, एज द नेम स्टेट दैट कांस्टेंट, मतलब पॉलिनोमियल हमारी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इसमें मतलब हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कि हमारी उसमें डिग्री क्या होगी, 0 होगी। कांस्टेंट मतलब डिग्री 0, मतलब x की पावर हम x मतलब होगा ही नहीं उसमें। कोई ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें x का कोई वेरिएबल ही ना हो, कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमारा ये 1 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है 2 हो गए, कोई भी नंबर हो गया, कांस्टेंट नंबर ही हो गए, हम नंबर को क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आप बोलोगे कि इसमें x है नहीं तो पॉलिनोमियल क्यों होगा, तो हम x ला देते हैं अपनी मर्जी से। ये देख लो, इसमें x नहीं है तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1x 0, 5x की पावर 0, 2x की पावर 0। और वी नो डैट पावर ऑफ, मतलब किसी की पावर अगर 0 होगी, डिग्री अगर पावर किसी भी चीज़ की 0 होती है, समथिंग की पावर 0, किसी की पावर 0 होगी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है हमारा, तो उसका हमेशा आंसर क्या होता है, 1 आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसमें x आ गया, इसलिए दैट्स व्हाई दिस टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल किस तरह की है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 रहती है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, 0 पॉलिनोमियल भी कभी कभार देखने को मिलता है। कि बोल देगा कि 0 पॉलिनोमियल क्या होती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, 0 पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये दोनों हमारी क्या होती है, सेम ही होती है, दोनों सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारी डिग्री 0 हो, उस पॉलिनोमियल को कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आज ये देखा कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और अगर हाँ आप इस चैनल पे अगर नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि बताएं कि हम कहाँ कहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।